आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान। एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता, वेदों का दिव्य ज्ञान, ऋचाएं ग्रस्त, श्रुति कीर्ति शतखंड काव्य। रेडियो उड़ान के समस्त श्रोताओं का हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन। स्थिर चित्त, शुद्ध स्वरूप, सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक आपके समक्ष उपस्थित हुआ है। आपका अपना हम सफर स्वीकार कीजिए, आपके अपने हम सफर कमल का अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से आध्यात्मिक वार्ता के इस श्रृंखला में विगत दिवस हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे साथी के श्री मुख से हम सब ने मिलकर वर्तमान में चल रही राम कथा में श्रुति कीर्ति चरित्र, जो कि श्रुति कीर्ति शतखंड काव्य से लिया गया, इस पर अपने साथी के विचारों का श्रवण किया, उसे जाना और समझा। ये चर्चा अभी भी जारी है। साथियों, मित्रों, इसके साथ साथ हम सबने मिलकर जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर भी अपने साथी के विचारों का श्रवण किया। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आज की इस आध्यात्मिक यात्रा में, आध्यात्मिक वार्ता की इस श्रृंखला में हमारे साथ जुड़े हुए हमारे साथी वर्तमान में चल रही चर्चा श्रुति कीर्ति चरित्र, जो कि श्रुति कीर्ति शतखंड काव्य से लिया गया, इस पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस पर अपने भाव विचार इस मंच से साझा करेंगे। इसके साथ साथ आज हम सब मिलकर वेदों के दिव्य ज्ञान ऋचाएं ग्रस्त पर भी अपने साथी के विचारों का श्रवण करेंगे। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ से पहले आइए अब हम सब मिलकर माता पिता, सतगुरु, उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस शक्ति गुरु आराध्य के चरणों में समर्पित श्रद्धा सुमन, शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए श्रवण करते हैं, इस भजन का और उसका आनंद लेते हैं। राम राम बोल राम राम, राम राम बोल राम राम, राम राम बोल राम राम, राम राम बोल राम राम।
काम त्यागो मन के सगल काम। राम राम बोल राम राम, राम राम बोल राम राम, राम राम बोल राम राम, राम राम बोल राम राम। जिस बोलत मुख पवित्र होए, जिस सिमरत निर्मल है सोए, जिस सिमरत निर्मल है सोए। जिस अराधे जम किछ न कहे, जिस अराधे जम किछ न कहे, जिसकी सेवा सब किछ लहै, जिसकी सेवा सब किछ लहै। राम राम बोल राम राम, राम राम बोल राम राम, राम राम बोल राम राम, राम राम बोल राम राम। जिसके धारे तरण आकाश, कट कट जिसका है परगास, खट खट जिसका है परगास। निनी सागर नि सा 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 सा, निनी सागर प ध ध ध ध ध, द प ध सा द ग म म म म म, ग रि ग प ग रि ग ग ग रि सा रि ग प ध सा। जिस सिमरत पतित पुनीत होए, जिस सिमरत पतित पुनीत होए, अंत काल फिर ना रोए, अंत काल फिर ना रोए। राम राम बोल राम राम, राम राम बोल राम राम, राम राम बोल राम राम, राम राम बोल राम राम। सगल धर्म में है उत्तम धर्म, कर्म करतूत के ऊपर कर्म, कर्म करतूत के ऊपर कर्म। जिसको चाहे सुर नर देव, जिसको चाहे सुर नर देव,
संत सभा की लगहो सेव, संत सभा की लगहो सेव। राम राम बोल राम राम, राम राम बोल राम राम, राम राम बोल राम राम, राम राम बोल राम राम। आद पुरख जिसकी आदान, इसको मिले हर निधान, इसको मिले हर निधान। इसकी गत मित कहीं न जाए, इसकी गत मित कहीं न जाए। नानक जन हर हर ते आए, नानक जन हर हर ते आए। राम राम बोल राम राम, राम राम बोल राम राम, राम राम बोल राम राम, राम राम बोल राम राम। त्यागो मन के सगल काम, त्यागो मन के सगल काम। राम राम बोल राम राम, राम राम बोल राम राम, राम राम बोल राम राम, राम राम बोल राम राम। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से आप सभी का हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन। अब आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करते हुए इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने साथी साहित्यकार कवि पंडित जयराम शर्मा दिव्य जी को, जो कि जलंधर पंजाब भारत से हमारे साथ जुड़े हुए कि वे वर्तमान में चल रही राम कथा में श्रुति कीर्ति चरित्र, जो कि श्रुति कीर्ति शतखंड काव्य से लिया गया, इस पर अपने भाव विचारों को साझा करें। साथियों, मित्रों, आइए अब हम सब मिलकर श्रवण करते हैं अपने साथी पंडित जयराम शर्मा दिव्य जी से वर्तमान में चल रही चर्चा राम कथा में श्रुति कीर्ति चरित्र पर अपने साथी के विचारों को। इस मंच पर पंडित जयराम शर्मा दिव्य जी का हार्दिक अभिनंदन। रेडियो उड़ान के मेरे प्यारे श्रोता बंधु, आप सभी को जयराम शर्मा दिव्य का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैं आपका अपना साथी जयराम शर्मा दिव्य एक बार फिर विगत कुछ दिनों से चल रही वार्ता, जो अवध की छोटी रानी शत्रुघ्न प्रिया रानी श्रुतिकीर्ति के चरित्र पर आधारित है, यह काव्यात्मक वार्ता लेकर एक बार फिर उपस्थित हुआ। ये वार्ता मेरे खंड काव्य श्रुतिकीर्ति शतक पर आधारित है। श्रुतिकीर्ति शतक एक मौलिक खंड काव्य है। अभी तक के प्रसंगों में हम सब ने श्रवण किया कि माँ कौशल्या और रानी श्रुतिकीर्ति का परस्पर प्रेम भाव विह्वल करने वाला है। सास और बहू का एक दूसरे की
के प्रति प्रेम, एक दूसरे की चिंता करना, एक दूसरे का ध्यान रखना आज के समाज के लिए प्रेरक है और यह पावन सीख है। पारिवारिक विखंडन को रोकने के लिए यह संजीवनी है। सास और बहू यदि एक दूसरे को माँ बेटी की भांति आदर दें तो अनेक समस्याओं का समाधान संभव है। अभी तक हम सब रानी स्तुतिकीर्ति की यादों की के साथ मिथिला की यात्रा कर रहे हैं। आइए इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। इस काव्यात्मक वार्ता का विधिवत शुभारंभ करने से पूर्व सर्वप्रथम वंदना के क्रम में माँ वीणा पाणी के श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। भक्त माँ से कहता है कि तेरे तो करोड़ों हैं सपूत पूत किंतु अम्ब, मेरे लिए बस एक तू ही मेरी माता है। तेरे तो करोड़ों हैं सपूत पूत किंतु अम्ब, मेरे लिए बस एक तू ही मेरी माता है। बुद्धि बलहीन अभिमानी मति मंद अति, रोने के सिवा माँ मुझे कुछ नहीं आता है। लंपट कपूत पूत होते हैं अनेक किंतु, जानता हूँ माता कभी होती न कुमाता है। लंपट कपूत पूत होते हैं अनेक किंतु, जानता हूँ माता कभी होती न कुमाता है। मैं हूँ बेसहारा मेरा कोई न सहारा दिव्य, मेरा तो सहारा बस एक तेरा नाता है। मैं हूँ बेसहारा मेरा कोई न सहारा दिव्य, मेरा तो सहारा बस एक तेरा नाता है। मेरा तो सहारा बस एक तेरा नाता है। और अब आइए इस वार्ता को आगे बढ़ाएं कि आ गई बारात दिव्य सखियों का शोर सुनी, मन में मधुर वीणा तान बजने लगी। आ गई बारात दिव्य सखियों का शोर सुनी, मन में मधुर वीणा तान बजने लगी। सुंदर सुहानी सहनाई की सुरीली धुन, हिय में अलौकिक आनंद भरने लगी। मुरझाई बगिया में कलियां चिटक गईं, कोमल कुमुदिनी सहज खिलने लगी। मानो अरुणोदय की घड़ियां निकट जान, उषा रानी मुख पे गुलाल मलने लगी। मानो अरुणोदय की घड़ियां निकट जानी, उषा रानी मुख पे गुलाल मलने लगी। और अब आगे देखें कि याद आई ब्याह की सुहानी शुभ घड़ी जब, तो हिय में आनंद की लहर लहरा गई। याद आई ब्याह की सुहानी शुभ घड़ी जब, तो हिय में आनंद की लहर लहरा गई। स्नेह के फुहार की सुखद अनुभूति जैसे, कोमल परस से बदन सहला गई। मानो मरुभूमि में कल्प तरु फूला आज, नेह के सरोवर में डुबकी लगा गई। मानो मरुभूमि में कल्प तरु फूला आज, नेह के सरोवर में डुबकी लगा गई। मुकुर में मुखड़ा निहार रही बार बार, मुकुर में मुखड़ा निहार रही बार बार, अपने को देख दिव्य आप शर्मा गई। मुकुर में मुखड़ा निहार रही बार बार, अपने को देख दिव्य आप शर्मा गई। और इसके बाद फिर उसे विदाई की घड़ी याद आती है तो आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं। छंद देखें। फिर याद आई वो विदाई की कठिन घड़ी, सखियों के अश्रुपूर्ण दृग याद आ गए। फिर याद आई वो विदाई की कठिन घड़ी, सखियों के अश्रुपूर्ण दृग याद आ गए। चार चार बेटियां विदा हुई जो एक संग, बिहवल प्रियजन सन्मुख आ गए। चार चार बेटियां विदा हुई जो एक संग, बिहवल प्रियजन सन्मुख आ गए। काट के कलेजा जो निकाला हो किसी ने दिव्य, प्रिय के बिछोह जन्य दुख याद आ गए। प्रिय के बिछोह जन्य दुख याद आ गए। याद आई बाबा और माँ की वो उदास छवि, याद आई बाबा और माँ की वो उदास छवि, एक साथ सुख और दुख याद आ गए। याद आई बाबा और माँ की वो उदास छवि, एक साथ सुख और दुख याद आ गए। और फिर उसे माँ की सीख याद आती है। छंद देखें कि याद आया
माँ का स्नेह सिक्त व्यवहार जब बाह से पकड़ निज गोद में बिठाया था। ममता लुटाती पुचकारती सजल नयन प्रेम परिपूर्ण कर शीश पे फिराया था। अवरुद्ध कंठ से मृदुल मंद स्वर में ही पाठ नारी धर्म का सहज ही पढ़ाया था। अवरुद्ध कंठ से मृदुल मंद स्वर में ही पाठ नारी धर्म का सहज ही पढ़ाया था। पति देव जैसा देव दूसरा न जग माही, सर्वश्रेष्ठ धर्म आज्ञा पालन बताया था। पति देव जैसा देव दूसरा न जग माही, सर्वश्रेष्ठ धर्म आज्ञा पालन बताया था। और जब उसे माँ की याद आई और उसे याद आया कि माँ ने समझाया था, नारी धर्म की शिक्षा दी थी, तो उसे थोड़ी सी चिंता हुई और मन ग्लानि से भर गया। माँ के बचनों की याद आई तो सजग हुई, किंतु बावली सी सपनों में ही सनी रही। नारी धर्म के विरुद्ध निज आचरण जानी, शीश को झुकाए अपराधिनी बनी रही। नारी धर्म के विरुद्ध निज आचरण जानी, शीश को झुकाए अपराधिनी बनी रही। हिय में विचारों के गुबार उठे बार बार, दिव्य मानो मन की ही मन में ठनी रही। हिय में विचारों के गुबार उठे बार बार, दिव्य मानो मन की ही मन में ठनी रही। नयनों से बह रही गंगा जमुन धार, सूझती न राह जो कुहास सघनी रही। नयनों से बह रही गंगा और जमुन धार, सूझती न राह जो कुहास सघनी रही। रानी स्तुतिकीर्ति को लगता है कि ये माँ के आंसुओं में जो आंखों में जो आंसू आए हैं, ये हमने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा था माँ को खुश रखना, लेकिन मैं उन्हें खुश नहीं रख पाई। इधर माँ ने स्तुतिकीर्ति को देखा और उसी समय उस दासी को बुलाया जिस दासी के ऊपर महारानी स्तुतिकीर्ति की सेवा का संपूर्ण भार था। छंद देखें कि तभी उस दासी को पुकारा मातु कौशिला ने, जिस पर रानी की सेवा का सारा भार था। तभी उस दासी को पुकारा मातु कौशिला ने, जिस पर रानी की सेवा का सारा भार था। अंतरंग थी जो बचपन की सहेली जैसी, एक दूसरे में सगी बहनों सा प्यार था। भागी भागी आई वो, झुकाया चरणों में शीश, प्रश्न भरी नजरों में स्नेहिल आभार था। भागी भागी आई वो, झुकाया चरणों में शीश, प्रश्न भरी नजरों में स्नेहिल आभार था। बरसों के बाद जो सुने थे माँ के मृदु बहन, उसके लिए तो यह दिव्य उपहार था। बरसों के बाद जो सुने थे माँ के मृदु बहन, उसके लिए तो यह दिव्य उपहार था। उसके लिए तो यह दिव्य उपहार था। आज वाणी को यही विराम, आगे की यात्रा फिर जैसी भगवत इच्छा होगी। आइए एक बार पुनः आप सभी को स्नेह भरा नमन, नमस्कार, सादर वंदन। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन इस चुनौती का अब समाधान उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन। फिर चाहे आप कोड की लाइन ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हों, स्क्रीनशॉट्स ले लेकर थक गए हों, या फिर बुकमार्कलेट्स में उलझे हों, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान, बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, जो समस्याओं का समाधान करता है, गलतियों की तलाश करता है और वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को बनाता है और भी आसान। इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के लिए आज ही लॉगिन करें www.barrierbreak.com/leinspect www.barrierbreak.com/A11YINSPECT। ये एक्सटेंशन क्रोम और एज जैसे मेजर ब्राउजर्स के लिए उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का
एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का उत्कृष्ट समाधान। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सबका अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब मिलकर अपने साथी पंडित जय राम शर्मा दिव्य जी से वर्तमान में चल रही चर्चा श्रुति कीर्ति चरित्र, जो कि श्रुति कीर्ति शतखंड काव्य से लिया गया, इस पर उनके भाव उनके विचारों को श्रवण कर रहे थे। ये चर्चा अभी भी जारी है। अब इस मंच से समय है एक छोटे से अल्प विराम का। मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। तब तक आप और हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस भजन का और उसका आनंद लेते हैं। चुपके चुपके बैठा कहीं पे वो चुपके देखे मुस्काए निर्लज को लाज न आए हाय और
पनघट पे मोहे नटखट शाम सताए, भोर भये पनघट पे। चला आए घर में, मैं दूं गाली मैं दूं झिड़की, मैं ना खोलूं बंद खिड़की, नींद आ जाए तो वो कंकर, हाय हाय कंकर मार जगाए, हाय भोर भये पनघट पे मोहे नटखट शाम सताए, मोरी चुनरिया लिपटी जाए, मैं का करूं हाय हाय का करूं, हाय राम हाय हाय भोर भये पनघट पे। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अरे तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन, स्वलेखन। आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो, सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी हिंदी इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री, 78 मजेदार लेसन से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान, स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन। निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन। मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। यार एग्जाम पास आ रहे हैं, पुराने पेपर देखे? देखे तो, लेकिन कुछ समझ नहीं आया, सब धुंधले हैं। मेरी स्क्रीन रीडर भी नहीं पढ़ पा रही। अरे तूने स्मार्ट ऑन का डॉक्यूमेंट वाला फीचर ट्राई नहीं किया? नहीं, वो क्या है? स्मार्ट ऑन एक ऐप है, बस अपना पेपर स्मार्ट ऑन के डॉक्यूमेंट फीचर में खोलो और वो सब साफ साफ पढ़कर सुनाता है। सच में? मतलब अब मैं खुद सुनकर पढ़ सकती हूँ? हाँ, ये हमारी तरह के लोगों के लिए ही बना है जो अच्छे से देख नहीं सकते। अब पढ़ाई आसान है। स्मार्ट ऑन, ये पढ़ता है, आप सीखते हैं। तो आज ही डाउनलोड करो स्मार्ट ऑन गूगल प्ले स्टोर से। शुक्ला जी। हाँ जी, बंद है। सुनो शुक्ला जी। अरे कल अनाज बैंक बंद है। बैंक? जब से ये दुकान खोली है मैंने, तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। QR कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझी को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विद AU। AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से AU। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। कब तक रुकेंगे, कब तक डरेंगे? जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए भी सफर मुमकिन है। सपने रुकने के लिए नहीं होते,
रास्ते सबके लिए होते हैं। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ बोलो, यस आई कैन ट्रैवल। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ आप अकेले नहीं चलेंगे। एक्सेसिबल जर्नीज, रियल फ्रीडम टू एक्सप्लोर। जानकारी के लिए कॉल करें 8527044355। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान। एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सबका हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन। अब आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करते हुए इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अपने साथी संसारी लाल शर्मा जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े हुए आज आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आध्यात्मिक वार्ता की इस श्रृंखला में वेदों के दिव्य ज्ञान पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज इस मंच से वेदों के दिव्य ज्ञान ऋचाए ग्रस्त पर अपने भाव विचार इस मंच पर साझा करें। आइए अब हम सब मिलकर श्रवण करते हैं वेदों के दिव्य ज्ञान ऋचाए ग्रस्त पर अपने विद्वान साथी के विचारों को। इस मंच पर अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों नमस्कार। आज हम वेदों का दिव्य ज्ञान साथ में पूरी समाज व्यवस्था की रीढ़ है। इसी उत्कृष्टता पर ही समाज में सुख, शांति व समृद्धि का स्वर्गीय वातावरण बनता है। सुखी परिवार, सुगुण एवं सुसंस्कृत नारी उत्तम स्वास्थ्य के महत्व को दर्शाते हुए मंत्रों की प्रेरणा जो हमारे जीवन को तेजस्वी व यशस्वी बनाएंगे। तो आज की पहली ऋचा शुरू करते हैं। अनव्रता पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना दाया पत्ये मधुमती वाचम वदतु शक्यति वाम वाद मधुमती वाचम वदतु शक्निति वाम। अथर्ववेद में कहा गया है कि आदर्श गृहस्थी वह है जिसमें बेटे, माता पिता, बच्चों के हितकारी हों, पति और पत्नी के पारस्परिक संबंध सुमधुर और सुखदायी हों। ऐसा ही परिवार सदा फलता फूलता और सुखी रहता है। संदेश। वेदों के आधार पर ऋषियों ने मनुष्य जीवन को 4 आश्रमों में बांटा है। ये 4 आश्रम है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। मनुष्य के सामान्य जीवन की अवधि को 100 वर्ष निर्धारित करते हुए ये 4 आश्रम बनाए गए हैं। केवल वैदिक धर्म में ही 25-25 वर्ष के 4 आश्रमों का विधान है। वैदिक विचारधारा की यह विशेषता यह है, गणित के जोड़ घटा गुण भाग के समान ही चारों आश्रमों की व्यवस्था है। ब्रह्मचर्य आश्रम में यह शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक शक्तियों को जड़ता है। गृहस्थ आश्रम में वह इन शक्तियों को घटाता है। आजीविका, पत्नी, संतान आदि गृहस्थ के कार्यों में कर्म खर्च करता है। फिर वानप्रस्थ आश्रम में ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय, जप तप के द्वारा अपनी शक्तियों को गुणीभूत करता है। तत्पश्चात अंततः संन्यास आश्रम में वह अपने संग्रहित ज्ञान, विज्ञान एवं अनुभव को समाज में बांटता है। आश्रम व्यवस्था वैदिक धर्म की बहुत बड़ी विशेषता है। ब्रह्मचर्य आश्रम यदि जीवन का आधार है तो गृहस्थ आश्रम उस आधार पर निर्मित एक सुंदर भवन है। गृहस्थ आश्रम की अपनी महत्ता, उपयोगिता और उपादेयता है। गृहस्थ आश्रम में त्याग भावना बलवती होती है। परिवार में सभी एक दूसरे के प्रति स्नेह व सहयोग का भाव रखते हुए स्वयं करने को तत्पर रहते हैं। स्त्री के त्याग का तो कहना ही क्या है, वह तो त्याग की साक्षात मूर्ति है।
पत्नी, बहन, बेटी, माँ, उसका हर रूप में उसका त्याग परिवार को अलौकिक आनंद से भर देता है। संयमित जीवन से उत्तम स्वास्थ्य को बनाए रखना, पवित्र साधनों से अर्थोपार्जन करते हुए अपने सभी संबंधियों, सहयोगियों व पड़ोसियों के साथ उत्तम व मधुर व्यवहार बनाकर अपने जीवन को एवं समाज को सुख, शांति, समृद्धि में भर देने का साधन इसी काल में मिलता है। परिवार सदैव एक से अधिक व्यक्तियों से मिलकर बनता है। पति और पत्नी तो होते ही हैं, साथ में पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, माँ, बाप, चाचा, चाची, दादा, दादी, सास, ससुर आदि अनेकों संबंध भी रहते हैं। इन सब के बीच संबंधों की जो मधुरता व पवित्रता होती है और उससे परिवार में विशेष प्रकार की प्रसन्नता, आह्लाद, उल्लास और चहल पहल का वातावरण बनता है। यदि पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास की प्रगाढ़ता है तो परिवार में सर्वत्र प्रेम, स्नेह, श्रद्धा व सेवा की भावना बनी रहेगी। बच्चे भाई आज्ञाकारी होंगे, सभी एक दूसरे के हित की ही सोचेंगे और हित की ही करेंगे। तब यह स्थिति नहीं हो आएगी कि बाप बड़ा ना बेट भैया, सबसे बड़ा रुपया। अपना स्वास्थ्य बना रहेगा तथा परिवार में सबकी उन्नति के लिए स्वयं त्याग करने की भावना बलवती होगी। आत्मीयता, उदारता और सहयोग से श्री की सेवा करते हुए परिवार में हर्षोल्लास की सुगंध फैलाएंगे। प्रेम और सौंदर्य ही आदर्श परिवार का आधार है। नेक्स्ट, तमस्मेरी युवानो तमस्तमेरी युवायो युवानम कर्मज्ञमना परिजन चापः स शुक्रे भी शिक्व भी रेवेस्मे दीदायते धमो घृतं निरिग्रवसु। ऋग्वेद कहता है कि जिनके हृदय शुद्ध, निर्मल व पवित्र हों, उन युवक और युवतियों को पानी ग्रहण करना चाहिए। शारीरिक शक्तिधारी पुरुष विवाह करके परिवार को सतेज बनाए। संदेश, दो विभिन्न स्थानों, भिन्न परिवारों, भिन्न वातावरण में पैदा हुए और पले बड़े नर नारी भिन्न प्रकार, प्रकृति और भिन्न आकृति के होते हुए भी समग्र एकता के सूत्र में बंधकर विवाह का प्रयोजन पूरा करते हैं। विवाह का वास्तविक अर्थ है दो आत्माओं की पृथकता को समाप्त करके एक दूसरे के प्रति समर्पण। इस समर्पण और समन्वय से ही एक सम्मिलित सत्ता की विकास होता है, जो दो शरीर एक जान के रूप में दिखाई दे। पति जीवन केवल दो शरीरों का मिलन ही नहीं, वरना दो आत्माओं का गठबंधन भी है। यह एक आध्यात्मिक साधना है, आध्यात्मिक प्रगति का आधार है। प्रेम, जिसके हृदय में जितना निर्मल प्रेम उमड़ता है, वह उतना ही आदर्श व्यक्ति होता है। भक्ति का अर्थ है प्रेम भावना, और भक्त का अर्थ है भावना से ओतप्रोत कहने के लिए ही होती है। प्रेम ही परमेश्वर है। मनुष्य के अंतःकरण में भगवान की अनुभूति उफनती हुई प्रेम भावनाओं के रूप में ही प्रकट होती है। बचपन से सीखी हुई इस आध्यात्मिकता महत्ता का वास्तविक अभ्यास दाम्पत्य जीवन की प्रयोगशाला में ही संभव होता है। एक दूसरे के प्रति अनन्य आत्मीयता, श्रद्धा, सौजन्य, समता और वरदान, वफादारी का आरोप करके जीवन के प्रेम, स्नेह व अनुराग से भरपूर बना लिया जाता है। आत्मीयता ऐसा ही वस्तु है, वह जिस पर भी आरोपित हो जाती है उसे परम प्रिय बना देती है। पति पत्नी में भी मनुष्योचित दुर्बलताएं एवं त्रुटियां रहती हैं, पर यदि विवाह के उद्देश्य को समझकर परस्पर आत्मीयता, समर्पण, एकता और ममता का व्यवहार रहे तो गृहस्थ जीवन की नाव आनंद पूर्वक आगे बढ़ती रहती है। अपने लिए कुछ भी नहीं, साथी के लिए सब कुछ की बात सोचने वाला व्यक्ति स्वयं भी अपनी दुर्बलताओं को, त्रुटियों को सहज ही सुधार लेता है, जिसे साथी को किसी प्रकार की असुविधा न हो,
आंतरिक प्रेम की अनुभूति से दोनों हर घड़ी सफलता का अनुभव करते रहते हैं। आज लोगों ने विवाह के उच्च उद्देश्य एवं आदर्श ही भुला दिया है। विवाह मात्र काम क्रीड़ा को पशुता का प्रमाण पत्र बन गया है। लड़के रूपवती और उत्तेजित लड़कियां खोजते हैं ताकि वासना को अधिक आकर्षण प्राप्त हो सके। लड़कियां इसके साथ ही मोटी मुर्गी की तलाश करती हैं ताकि वासना के साथ विलासिता और आराम तलबी का सुख भी मिलता रहे। लोग यह भूल जाते हैं कि विवाह की सफलता का आधार साथी की मनोभूमि, संस्कृति एवं आदर्शवादिता ही है। विवाह का प्रयोजन आध्यात्मिक है और उसी से गृहस्थ जीवन आनंदमय होता है। तभी परिवार में सुख, शांति, समृद्धि एवं तेजस्विता आती है। यही दाम्पत्य जीवन की आध्यात्मिकता है। नेक्स्ट, अक्षयो नई मधुसंकाशे अनीकम नौ समंजनम अनंतता कृणुष्व माम हृदय मन इन्नौ सहसती। अथर्ववेद कहता है, भावार्थ, हम पति पत्नी एक दूसरे को प्यार भरी दृष्टि से देखें, मुख से सदा मीठे वचन बोलें तथा एक दूसरे के हृदय में रहें। हम दो शरीर और एक मन हो। संदेश, विवाह का उद्देश्य और आदर्श क्या है? सभ्यता के प्रारंभ से ही यह प्रथा आखिर क्यों चली आ रही है? यदि केवल काम कौतुक ही विवाह का प्रयोजन है तो यह बहुत ही महंगा और झंझट वाला सौदा है। उसमें दोनों पक्षों के हाथ केवल बर्बादी ही लगती है। पुरुष कोल्लू के बैल की तरह पिसता है और स्त्री प्रजनन के कुचक्र में अपना स्वास्थ्य व प्रतिभा ही नहीं, अपना जीवन तक गंवा देती है। यदि विवाह का ऐसा उद्देश्य कभी नहीं हो सकता। यदि यही रहा हो तो समाज व्यवस्था पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाती और मनुष्य पशु से निकृष्ट स्तर पर पहुंच जाता। विवाह एक आत्मिक साधना है। यह एक ऐसी प्रेम वल्लरी है जिसकी अभिसिंचन त्याग और उत्सर्ग की उच्च भावना से किया जाता है। यह सज्जनों और शूरवीरों का काम है। सुखी गृहस्थ वन के लिए आवश्यक है कि वह वर और कन्या दोनों का जीवन उच्च स्तर का हो, दोनों गुणवान हों, वह वेद सुशिक्षित, संस्कृत एवं सहिष्णु हों। कन्या में शुद्धता, पवित्रता और प्रतिभा हो। शरीर की आंतरिक शुद्धि से मन, बुद्धि और चित्त शुद्ध होते हैं। मन यदि शुद्ध है तो बुद्धि और चित्त वृत्तियां भी शुद्ध होंगी। शरीर आंतरिक व बाह्य शुद्धता से आचरण में पवित्रता आती है। सद्गुणों का विकास होता है और ज्ञान व प्रतिभा व प्रकाश फैलता है। ज्ञान और चरित्र मानव जीवन की कसौटी है। जो इस पर खड़े उतरे उसे तेजस्वी पुरुष व विदुषी महिला विवाह बंधन में बंधकर यज्ञीय जीवन जीते हुए आत्मोन्नति कर सकते हैं। क्षमता, विद्वता और सुयोग्यता के मापदंड को ही विवाह का आधार मानकर परिणय सूत्र में बंधने से पति पत्नी दोनों का जीवन सुखमय होता है। वर्तमान काल में स्थिति बड़ी विचित्र होती जा रही है। बाहरी चमक दमक और रुपये पैसे को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है तथा आंतरिक सौंदर्य व प्रतिभा की उपेक्षा ही होती है। परिणाम स्वरूप पति पत्नी में अधिकतर असंतोष व अविश्वास ही बना रहता है। सच्ची सहानुभूति, ममता और एकता के अभाव में दोनों पास रहते हुए भी अपरिचितों के समान गृहस्थ की लाशीद होते रहते हैं। दाम्पत्य की सरसता, सहजता व सहिष्णुता के आंतरिक आनंद व उल्लास से वे वंचित रह जाते हैं। आधुनिकता के रंग में रंगी स्त्री घर की शांति को अशांति में परिवर्तित कर देती है। पति और पत्नी दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों ही परस्पर वफादारी, आत्मीयता, सेवा, सम्मान, सहयोग, सद्भावना, उदारता को आजीवन निभाने की दृष्टि से
यदि एक दूसरे को अपना आराध्य मानकर गृहस्थ की नाव को खेते हुए जीवन सागर के अंतिम छोर तक ले जाने का पुरुषार्थ करेंगे, तभी सफल गृहस्थ का ध्येय पूर्ति होगी। इस पवित्र प्रयोजन के लिए जहाँ पत्नी को पतिव्रत धर्म का पालन करना है, वहीं पति को भी पत्नी व्रत की मर्यादा को निभाना चाहिए। इसी से परिवार में स्वर्ग का अवतरण हो सकता है। के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार। ऐसा आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान। एक उड़ान जीवन की। यार एग्जाम पास आ रहे हैं, पुराने पेपर देखे तो, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। सब धुंधले हैं। मेरी स्क्रीन रीडर भी नहीं पढ़ पा रही। अरे तूने स्मार्ट ऑन का डॉक्यूमेंट वाला फीचर ट्राई नहीं किया? नहीं, वो क्या है? स्मार्ट ऑन एक ऐप है। बस अपना पेपर स्मार्ट ऑन के डॉक्यूमेंट फीचर में खोलो और वो सब साफ साफ पढ़कर सुनाता है। सच में? मतलब अब मैं खुद सुनकर पढ़ सकती हूँ? हाँ, ये हमारी तरह के लोगों के लिए ही बना है जो अच्छे से देख नहीं सकते। अब पढ़ाई आसान है। स्मार्ट ऑन, ये पढ़ता है, आप सीखते हैं। तो आज ही डाउनलोड करो स्मार्ट ऑन गूगल प्ले स्टोर से। मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। इफ लाइट ऑफ लाइफ। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सबका अभिनंदन। साथियों, मित्रों, अभी हम सब मिलकर आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आज की आध्यात्मिक यात्रा में अपने विद्वान साथी के श्री मुख से वेदों के दिव्य ज्ञान ऋचाएं ग्रस्त पर अपने साथी के विचारों का श्रवण कर रहे थे। अब इस मंच से समय है एक छोटे से अल्प विराम का। मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। तब तक आप और हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस भजन का और उसका आनंद लेते हैं। मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरे, मैया मोरे, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरे। भोर भये गैयन के पाछे मधुबन मोहे पठायो, भोर भये गैयन के पाछे मधुबन मोहे पठायो, चार पहर बंसी बट भट क्यों, चार पहर बंसी बट भट क्यों, आज परी घर आयो, नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी। अपनी लखुट कमरिया बहुत ही नाचन गायो, ये ले अपनी लखुट कमरिया बहुत ही नाचन गायो, सूरदास सब हंसे जशोदा, सूरदास
सूरदास पर हंसी यशोदा लेन बिटन लगायो मैंने भी माखन खायो मैंने भी माखन खायो मैया मोरे मैया मोरे मैंने भी माखन खायो मैंने भी माखन खायो मैया मोरे। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अरे तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन स्वलेखन आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो, सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री, 78 मजेदार लेसन से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान, स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekhan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, समय की मर्यादा को देखते हुए आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रिया आप हम सब के साथ साझा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से, और मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से। आप सबका कोटि कोटि शय धन्यवाद। इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, धैर्य के साथ श्रवण करने के लिए। फिर मुलाकात होगी इस मंच पर बहुत जल्द, अगर जिंदगी, स्थितियां, परिस्थितियां और समय अनुकूल रहा। वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणों में अर्पित अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम, हरि ओम। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। आप सबका आभार, शुक्रिया, शुक्रिया, और आनंद लेते रहे रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की माध्यम से प्रस्तुत मधुर संगीत का। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।